और उन्होंने बोला, अपने मुंह से बोला कि मेरे को और राज को बिठा के सोनम राखी बांधती थी और हमेशा दीदी दीदी करके बोलता था। राज का उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं था, ये सब झूठ है। राजा भैया राज के कोई दुश्मन तो नहीं थे। राजा भैया को राज मेरा जानता भी नहीं था बेचारा। उसको क्या पता था कि ऐसा क्या होने वाला ससुराल राज। मेरे को ये लग रहा भैया राज मास्टर क्यों बनेगा। शादी सोनम की हुई, ससुराल सोनम को जाना है। राजा भैया राज के कोई दुश्मन तो नहीं थे। राजा भैया को राज मेरा जानता भी नहीं था बेचारा। उसको क्या पता था कि ऐसा क्या होने वाला ससुराल राज। सोनम को जाना था, शादी सोनम की हुई थी। सोनम का पति था। सोनम मास्टर बनेगी कि राज मास्टर बनेगा। राज को क्या जरूरत है उसके मास्टर। उसके मरने से, राजा के मरने से राज को क्या मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा राज कभी ऐसा कर नहीं सकता। वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। राज कैसे बोलेगा। सोनम कितनी बड़ी है राज से। राज तो बेचारा कितना छोटा है उससे। ऐसे राज कैसे कर सकता। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। इतना समझदार वो नहीं। एक गरीब घर से तीन बहनों की उसको जिम्मेदारी है। उसके पापा नहीं घर पे, हम गरीब घर से हैं। वो इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई, इतने बड़े घर की लड़की। वो तो बेचारा एक नौकर था। उसके मास्टरी गिरी में क्यों पड़ गई। उसको कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि राज सिखा दिया और कर दिया। राज क्यों सिखाएगा। राज को उससे क्या मिलेगा। मेरे को ये बताओ कि राज को मिलेगा क्या। उसको मरवा के, राजा को मरवा के। राजा कौन सा उसका दुश्मन था। आपको लग रहा है सोनम झूठ बोल रही है, झूठा बयान दे रही है? अब आपको सबको लगना चाहिए। मेरे लगने से कुछ भी नहीं है। ये तो सबको लगना चाहिए। और मेघालय की पुलिस सरकार को भी ये चीज की लगना चाहिए कि शादी सोनम की हुई, पति सोनम का था, तो राज क्यों उसको मरवाना चाहेगा। राज क्यों मास्टर बनेगा। उसको क्या मिलेगा। सोनम जो बता रही है पुलिस को कि राज है, और राज ने बताया कि सारी साजिश जो है वो सोनम ने रची है। इस टाइम पे तो वो बिल्कुल सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो हर तरफ से फंस गया है बेचारा। राज कभी स्वादिष्ट नहीं रह सकता। राज कभी ये चीज को कोई मास्टर नहीं बन सकता। सिर्फ वो काम करता था और अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाता था। वो मेहनत करता था। रात में भी बुलाते थे काम के लिए तो रात में भी जाता था, दिन में भी बराबर ड्यूटी करता था। गोविंद भैया उनको बहुत चाहते थे, अपना छोटा भाई जैसे मानते थे। सोनम अपना भाई जैसे मानती थी, उसको दीदी बोलता था। कभी ऐसी कोई बात आज नहीं आई। अब सोनम क्या कहना चाहती, क्या नहीं कहना चाहती, अब उसके बारे में तो भगवान जाने। मैं उसको भी न कुछ कहना चाहूँ और अपने बच्चे को मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा कभी कोई स्वादिष्ट नहीं रह सकता। मेघालय की सरकार, पुलिस समझदार है। इतने बड़ा उनकी नौकरी मिली तो वो भी तो समझे कि राज क्यों मरवाना चाहेगा राजा का। मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ, हमने देखा है। गोविंद भैया गए थे और उन्होंने बोला, अपने मुंह से बोला कि मेरे को और राज को बिठा के सोनम राखी बांधती थी और हमेशा दीदी दीदी करके बोलता था। राज का उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं था, ये सब झूठ है। उनने ऐसा बोला, सच ही बोला। ये भी कहा कि सोनम की अगर गलती है तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने मुंह से मैं किसी को सजा के लिए नहीं बोल सकती। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी मेरा बच्चा है। वो भी किसी का बच्चा था जिसके साथ गलत हुआ। वो भी बेचारा किसी का बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर सोनम की गलती हुई तो उससे सजा मिलनी चाहिए। मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, गोविंद भैया बोला कि मैं राज के परिवार के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ खड़े हैं। राज के परिवार के साथ भी खड़े हैं और सच के साथ भी खड़े हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं किसी बच्चे को सजा के लिए नहीं बोल सकती। हाँ, आए नहीं थे। इनका लड़का आया था, बोला मेहमान लोग आ गए, पापा ने आपको बुलाया है। हाँ, तो मैं गया वहाँ पे और कुंडली पत्रिका देखा, मिलाया, किया, भरा। उस दिन का जो टोटल रस्म यहाँ के दरवाजे पर का इनका मैं नहीं किया था। उसी तरह का दोष उसमें पाया गया है, क्या चीज हुई है दोनों की कुंडली में? याद मेरे को नहीं आ रहा है, शायद सुनने में आ रहा है कि दोनों कुंडली मांगलिक है। किसी ने देखा होगा तो अगर मांगलिक है तो वो भी मांगलिक होगी, क्योंकि जैसे का तैसा, तभी हम पास कर सकते हैं। तो पास किया तभी तो मैंने पास किया, इसका मतलब दोनों कुंडली मांगलिक है। और राजा और सोनम के नाम से 19.5 गुरु, दोनों में ग्रह मैत्री मिल रही है। और ग्रह मैत्री हो तो लिखते हैं कि कुछ भी नहीं हो, ग्रह मैत्री बड़े भाग्य से मिलती है। लिखा कि कुछ भी नहीं, न वर्ण न वर्ग न गण न योनि तारा बल, कुछ भी नहीं बन रहा, मैत्री जदा से शुभ तो विवाह।
तो राजा और सोनम की शादी बन रही थी 19.5 गुण से, पास कर दिया गया उसको। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको कभी जाना हुआ या किसी तरह के लिए वो मदद के लिए आया हुआ आपके पास? जब नहीं गायब नहीं, हुई, उसके बाद से जब सोनम गायब हुई उसके बाद से कभी? सोनम गायब हुई उसके बाद जब गायब हो गई थी, फोन नहीं लग रहा था, तो घर में ही अपनी चर्चा हुई कि वो लोग हाँ वहाँ रो रहे हैं, वो लोग फोन नहीं लग रहा है, बच्चे कहीं गुम हो गए हैं। तो फिर मेरे घर से बोली कि कुछ थोड़ा विचार करो, तो मैंने हनुमान ज्योतिष निकाल के देखा। मदद के नाम में? हाँ, तो हनुमान ज्योतिष में मिला कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा। फिर देखा मैंने रामसला का प्रश्नावली में, तो उसमें आ रहा है हनुमान, इसमें रामचरितमानस में, तो उसमें आया कि प्रश्न लंका कांड की है, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब हमने भारतीय ज्योतिष भी निकाला, तो पंचांग के माध्यम से देखा कि कौन सी लग्न चल रही है। उस समय कन्या लग्न चल रही थी, और कन्या लग्न में स्पष्ट आया कि इसमें किसी महिला का हाथ है। इनके गायब होने में? हाँ, किसी महिला, नहीं गायब होने में ऐसा नहीं लिखा है, कन्या लग्न में आया कि इसमें किसी महिला का हाथ है, विलंब से कार्य सिद्धि योग बनेगा, ऐसा। तो आपने फिर उनको बताया? किसको बताने जाए, क्यों बताने जाए? नहीं नहीं नहीं, उनने हमसे पूछा न, हम बताने गए। वो तो हमारे घर की वार्ता है अच्छा, ना, आपने आपस में? हमारे घर की वार्ता है। एक वो- हो सकता है किसी ने बोल दिया हो, किसी को घर से ही। जी जी। अच्छा, फोटो उन्होंने सोनम की उल्टी लगा रखी थी, तो वो नहीं, नहीं। आपकी तरफ से कोई सुझाव? मेरे तरफ से कोई नहीं, ये सब हम टुटका उटका नहीं जानते प्लीज। ऐसा होता है क्या? फोटो नहीं नहीं, हमारे लाइन से बाहर है ये। अपन साफ सुथरा गणित क्रिया जानते हैं, टुटका उटका में हम थोड़ा सा कम रुचि रखते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के आरोप सोनम पे लगे कि उसने राजा की हत्या करवा दी थी। कभी कोई सपने में भी विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसी लीला आगे हो सकती है। सोनम मेरे सामने पैदा हुई, बड़ी हुई है, इसी गली में 4 मकान छोड़ के घर है। ये शायद ये बच्चे हमारे अंदर में पढ़े भी हैं स्कूल में। तो ये सब भावना तो मन में आई नहीं कभी, इस निगाह से कभी किसी ने सोचा नहीं, देखा नहीं। अब जब सामने ये सब पॉइंट आ रहा है तो मन दुखी है। अब यही है एक पॉइंट कि इतना हद तक अगर गिर सकता है कोई, तो उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार क्या न्याय करेगी, सरकार के ऊपर निर्भर है। गोविंद ने भी आज इंदौर में ये कहा कि सोनम को फांसी की सजा होना चाहिए। सगा भाई है, इतना बोल सकता है तो सोच लीजिए कितना घृणित। उस कन्या नाम को कलंकित कर दिया। ये जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है बीच में, नहीं, आई डोंट नो अबाउट देम। राज कुशवाहा के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, वो कौन है, क्या है, कैसा है, अपने कोई जानकारी नहीं।